नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के हिस्से में ठंडा खाना ही क्यों आता है। बारिश थम चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। शाम का समय था। दिव्या सोच रही थी जल्दी से सबको चाय देकर थोड़ी देर वो ठंडी हवा खा ले। काफ़ी गर्मी के बाद आज बारिश हुई तो ठंडी हवा सुकून दे रही थी। घर का काम करके निपटी ही थी कि बारिश आने लगी तो सारे कपड़े उठाए, आंगन में से सामान वगैरह हटाकर पसीने पसीने हो गई थी। रसोई में चाय बनाने चली गई। तब तक सब आंगन में बैठ गए, हवा का आनंद लेने लगे। तभी दिव्या के पति हरि बोले, सुनो, आज तो भजिया बना लो और हरे धनिए की चटनी। आज कितने दिनों बाद मौसम सुहाना हुआ है। बच्चे बोले, मम्मी हमारे लिए पनीर के पकोड़े बनाना। दिव्या मन में सोच रही, सब तो ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई किसी का ख्याल ही नहीं है। दिव्या तैयारियों में लग गई। पकोड़े देने के बहाने थोड़ी देर आंगन में खड़ी हो जाती है तो ठंडी हवा का झोंका सुकून दे जाता है। दिव्या सोच रही, बहू के हिस्से में ठंडी हवा नहीं, सिर्फ ठंडा खाना ही आता है। जब से बहू बनकर आई थी तब से सबको खाना खिलाने के बाद खाती। अब तो वो गर्म खाने का स्वाद ही भूल गई थी। सोचती बनाते हुए खा लूं। एक बार माँ जी ने देख लिया तो हंगामा कर दिया। माँ जी ने साफ कह रखा था, बहू रसोई जूठी नहीं करना। बेचारी मन मार कर रह जाती। अभी सब खा ही रहे थे कि बड़ी ननद आ गई। मार्केट में कुछ काम से आई हूँ तो सोचा परी को इधर छोड़ दूँ। दिव्या की बड़ी ननद उसी शहर में रहती थी। दिव्या ने अपनी ननद को गले लगकर फिर किचन में जाकर भजिया बनाने चली गई। तभी ननद आई और बोली, लाओ भाभी मैं बनाती हूँ, आप भी गर्मा गर्म खा लो। नहीं दीदी आप खाओ, मैं बनाती हूँ। ननद बोली, जब से मैं बहू बनी हूँ तो समझ सकती हूँ एक बहू की परेशानी। तुम्हें भी गर्म खाने का स्वाद आना चाहिए। आप बैठो, आज हवा ठंडी खाओ और खाना भी गर्म खाओ। सास बोली, ये क्या बहू, आते ही ननद को काम पर लगा दिया। दिव्या बोली, नहीं माँ जी, दीदी मान ही नहीं रही। ननद बोली, क्या हुआ माँ, एक दिन मैं नहीं खिला सकती क्या। ननद ने दिव्या को पकोड़े दिए और बोली, जाओ भाभी आप ही गर्मा गर्म पकोड़े का आनंद लो। और दिव्या आज ठंडी हवा का बहुत सुकून ले रही थी, साथ में गर्म खाने का स्वाद मज़ा दुगना कर रहा था। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, बहू अगर रसोई की जिम्मेदारी ले ले तो हमेशा उसकी ही हो जाती है। उसे भी परिवार का सदस्य समझकर साथ में खिलाए। बहू के हिस्से में हमेशा ठंडा खाना ही क्यों आए, आखिर उनके भी अरमान होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।